दोस्तों नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं। और सबसे पहले इस बार कल सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों को मैं अग्रिम शुभकामना देता हूं। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम निकले। और मैंने कुछ चीज़ों को संग्रह किया है सीटेट का एग्ज़ाम देने से पहले। कुछ बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। मैं कुछ बातें आप लोगों को बता रहा हूँ, इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका सीटेट में पास करना समझिए आपका पक्का ही होगा। क्योंकि जो भी आज मैं क्वेश्चन बताऊंगा, जो भी बात पर मैं चर्चा करूंगा, सीटेट इन्हीं सारी बातों के आसपास अपने क्वेश्चन को रखती है। इसलिए एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सारी बातों को कई बार देख ले, समझ ले, जान ले, इसी के हिसाब से अपने क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। सीटेट का पेपर पूरा जो पेपर जो है सिर्फ दो चीज़ों पर ही टिका हुआ होता है, वो है सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें। आप देखेंगे आप लोग बहुत सारे सभी बच्चे जो अभ्यर्थी है वो सीटेट का जो सेट जो है वो बनाए होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, उसमें देखे होंगे कि सकारात्मक और नकारात्मक कई सारी बातें जो है यह सब जो है कई जगह देखने को मिला होगा। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि नकारात्मक तथ्य कौन कौन से हो सकते हैं। तो नकारात्मक कौन है? जहाँ याद करने व रटने की बात हो रही हो तो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि नकारात्मक बिंदु है। कहीं भी जैसे बच्चों को रटाकर विद्या नहीं देना। देखिए, कोई भी स्टूडेंट गलत नहीं होता है, गलत होता है तो हमारा टीचिंग मेथड। इसलिए जो सीबीएसई क्वेश्चन सेट करती है तो हमसे यही जानना चाहती है कि आपसे यही जानना चाहती है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। एक नया बच्चा आपके हाथ में मिल रहा है, उस बच्चे को आप हैंडल कैसे करोगे। तो इसलिए बच्चे को इस ओर कभी भी नहीं ले जाना है। बच्चों को अगर दंड देने के बाद जैसे ही होगा या रटाने के बाद जैसे ही होगा तो ये नकारात्मक होता है। और जो ऑप्शन दिए हुए रहते हैं सीटेट के क्वेश्चन में, इन सारी बातों का हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर किसी विकल्प में शिक्षार्थी के लिए दंड का समर्थन किया जा रहा है तो आपको ऐसे विकल्प का समर्थन नहीं करना चाहिए। समझिए, वो ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल ही वो गलत है। और जहां अलगाव या विद्यार्थी की योग्यता के आधार पर उसके ग्रुप बनाने की बात हो तो वो भी गलत है। क्योंकि जब बच्चों का ग्रुपिंग होता है तो उसमें योग्यता नहीं देखा जाता है, क्योंकि ग्रुप जो बनता है तो उसमें सारे बच्चों की सहभागिता होनी चाहिए। उसमें बच्चों की योग्यता के आधार पर ग्रुप या समूह नहीं बांटा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ लड़के व लड़कियों में भेदभाव या लड़कों को लड़कियों से उच्चतम बताया जा रहा हो तो वहाँ लड़कियों को लड़कों से, तो आपको ऐसे विकल्प के साथ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि लड़की और लड़का दोनों समान हैं एक शिक्षक की नज़र में। क्योंकि लड़का लड़की तो दोनों एक ही हैं, और कहीं दोनों में अगर किसी तरह कोई भेदभाव बता दिया जा रहा है, लिंग विषमता बताया जा रहा है कि लड़के तेज होते हैं लड़कियों से या लड़कियाँ ज़्यादा तेज होती है पढ़ने में, इस तरह की बातें हो तो समझिए कि वहाँ पे आपको फंसाया जा रहा है। उस तरह के क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना, वो निगेटिव चीज़ें हैं। जिस विकल्प में सिलेबस को पूरा करवाने या किताबी ज्ञान पर बल दिया जा रहा हो तो मान लीजिए कि ये संकीर्ण विचारधारा है और आपको इसका सपोर्ट नहीं करना है। इस मैं जो भी बात बता रहा हूँ ये सभी निगेटिव मैं बता रहा हूँ, यानी कि नकारात्मक बातों को मैं बता रहा हूँ, ताकि आप जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आंसर को चूज करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। जो मैं बात बता रहा हूँ, जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये आपको बिल्कुल चूज नहीं करना है। क्वेश्चन के हिसाब, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो देखना है, यानी कि देखना है कि ये टीचिंग मेथड कभी भी क्लास में नहीं अपनाया जाता है। जो भी मैं बता रहा हूँ ये टीचिंग मेथड क्लास में एक टीचर को कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। जिस विकल्प में विद्यार्थियों से अनुशासन स्थापना की बात हो रही हो तो उस विकल्प के साथ नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है, जिस विकल्प में व्याख्यान विधि की बात हो रही हो और विद्यार्थियों को केवल श्रोता बनाने का समर्थन हो तो उस विकल्प के साथ भी नहीं जाना चाहिए। देखिए, क्लास में बिल्कुल अगर अनुशासन रहेगा तो कोई भी बच्चे अगर बातचीत नहीं करेंगे, बोलेंगे ही नहीं, तो समझिए उस क्लास में भय का माहौल बना हुआ है। इसलिए बच्चों को पूरा खुलकर बातचीत करने का मौका देना चाहिए। टीचर से क्वेश्चन पूछने का बच्चों को पूरा मौका देना चाहिए। और व्याख्यान विधि का जहाँ तक बात हो, यानी कि टीचर खुद भाषण दे रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं और बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, ये भी निगेटिव चीज़ है। ऐसा टीचिंग मेथड आपको क्लास में नहीं अपनाना है। और जिस विकल्प में विद्यार्थियों को किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराया गया हो तो आपको ऐसे विकल्प का भी समर्थन नहीं करना है, ये निगेटिव चीज़ है।
विद्यार्थी को दोषी नहीं ठहराना है। और उसके बाद है ग्रेड का या अंक का बात हो, केवल परीक्षा पास करने की बात कही जा रही हो तो आपको भी इस बात से सहमत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंक या ग्रेड केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं दिया जाता है, या परीक्षा सिर्फ अंक या ग्रेड देने के लिए नहीं लिया जाता है। इन सारी बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा। अगला पॉइंट है कि यदि किसी विकल्प में बालक को अनुत्तीर्ण करने की बात हो रही हो या उसके कक्षा में रोकने की बात हो रही हो तो समझ जाइएगा कि ये भी गलत है, क्योंकि बालक कभी फेल नहीं हो सकता, शिक्षा प्रति ही दोष है। बालक को फेल नहीं करना है, उसे अनुत्तीर्ण नहीं करना है। अब हम सकारात्मक बात करते हैं, हमने नकारात्मक बात कर लिया। अब जब सीटेट में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं तो उसमें से आपको चूज करने में सही रहेगा कि कौन से पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसे क्लासरूम में आपको अपनाना है। कभी भी आप जब एग्ज़ाम दे सीटेट का, हमेशा यह ध्यान रखें कि एज ए आप टीचर क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। जैसे कि आप क्लासरूम में हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से सही ऑप्शन आपके लिए क्या होगा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग एज ए टीचर वो आपको जवाब देना है। तो सकारात्मक बातें में है कि जहाँ विद्यार्थियों को अधिक अवसर दिए जा रहे हों वो बिल्कुल ऐसे पॉइंट का आपको समर्थन करना है, बिल्कुल इस तरह के पॉइंट सही होते हैं। जो भी पॉइंट है इसके साथ आप जा सकते हैं। जहाँ बहुभाषा पर बल दिया जा रहा हो, यानी कि मल्टी लैंग्वेज पर जहाँ बल दिया जा रहा हो, एक से अनेक भाषा पर बल दिया जा रहा हो, ठीक है, क्योंकि क्लास जो होता है बहुत सारे भाषाओं का स्रोत होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे तरह तरह की जगह से आते हैं और सभी बच्चे एक दूसरे से अपना भाषा सीखते हैं। करके सीखने पर बल दिया जा रहा हो और विद्यार्थियों को कोई कार्य करने हैं तो स्वतंत्रता दी जा रही हो, तो इन सारे चीज़ों पर अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो समझिए इन सारे पॉइंट के साथ आप जा सकते हैं। ये ऑप्शन सभी सही माने आते हैं। जहाँ सभी विद्यार्थियों को समावेशन की बात की जा रही हो, समावेशन का मतलब एक साथ बहुत सारे बच्चों को, अलग अलग वर्ग के बच्चों को, अलग अलग समुदाय के बच्चों को बैठाना। जहाँ कक्षीय जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा हो, यानी कि NCA 2005 यही कहती है कि बच्चों को वास्तविक दुनिया से, बाहर की दुनिया से उसे जोड़ा जाना चाहिए। तो इस तरह का अगर ऑप्शन आता है वास्तविक जीवन से बच्चों को जोड़ने की बात हो रही हो तो ये भी ऑप्शन आपके लिए सही है। जहाँ बच्चों में सृजनात्मकता एवं उनकी जिज्ञासा की बात हो रही हो, ठीक है। और विशेष कुछ शब्द सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होते हैं, जैसे कि प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन। सीटेट के पेपर में कई सारे प्रश्नों में दोनों शब्द कई बार देखने को मिलते हैं। तो प्रोत्साहन शब्द का मतलब सकारात्मक होता है, हमेशा याद रखेंगे, और हतोत्साहित का मतलब होता है नकारात्मक, निगेटिव बातें होता है, ठीक है। यानी प्रोत्साहित का मतलब होता है कि किसी बच्चों को आप उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसके मनोबल को और बढ़ा रहे हैं, अंदर से उसे और मजबूत कर रहे हैं। हतोत्साहित करना का मतलब होता है उसे और आप कमज़ोर करें, यानी कि ये निगेटिव चीज़ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे या तो सही चीज़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा होगा या फिर सही चीज़ों को हतोत्साहित किया जा रहा होगा, ठीक है, या गलत बात को प्रोत्साहित किया जा रहा होगा। इन सारी बातों को आपको हमेशा ध्यान देना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक कि सीटेट को पास करने के लिए एक नज़र में किन किन बातों का हम ध्यान दें। तो इन सारी बातों को आप ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन को समझने में आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। तो मैं फिर से आप लोगों को सीटेट में एग्ज़ाम देने के लिए मैं अग्रिम बधाई दे रहा हूँ। आप लोग पास कीजिए, हम लोग एग्ज़ाम के बाद फिर मिलेंगे। जय हिंद।